पतिदेव मेरा मायका आपका ससुराल कोई 5 स्टार होटल नहीं। पार्ट 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सचिन नित्या के घर से आकर उसके घर की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत उलझुल बातें करता है, जिसे सुनकर सासू माँ भी आग में घी डालने का काम करती हैं। नित्या को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। घर में ननद और उसका पति आया हुआ था। तभी दोनों देवरानी जेठानी नित्या और विधि ने मिलकर कुछ प्लान किया। पढ़ेंगे आगे। अगर आपको इसका पहला भाग देखना है तो कल का वीडियो ज़रूर देखें। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें ही कर रही थी कि इतने में सासू माँ रसोई में आई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और नीतू आए हैं। एक बार बाहर आकर उन्हें प्रणाम तो कर लो और फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ते की तैयारी करो। आखिर नित्या और विधि दोनों रसोई से निकलकर बाहर आईं। जीजा जी और नीतू को प्रणाम कर दोनों के हालचाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख किया। लेकिन तभी नितेश जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज़ नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहू की तरफ देखा। दोनों समझ गई कि सासू माँ क्या कहना चाहती हैं, इसलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गई और लग गई दोनों नाश्ता बनाने में। इतने में सासू माँ रसोई में आई। कुछ ढंग का नाश्ता बनाना। हमारे यहाँ दामाद को सूखा सूखा नहीं खिलाया जाता। पर मम्मी जी, इतनी जल्दी क्या ढंग का बनेगा? पोहा बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी, आज इतने दिनों बाद आए हैं, बाहर से क्यों मंगाएंगे, घर पर ही बनाएंगे। पर जीजा जी तो अपने अर्जेंट मीटिंग में जाना है, उन्होंने पहले ही कह दिया है, और इस तरह अचानक आए हैं तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चीले बना देती हूँ। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, मैं सचिन को ही बुला देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा। तुम ये पोहे पकौड़े रहने दो। सासू माँ ने सचिन को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने को कहा। तो सचिन ने कहा, अरे मम्मी, घर में दो बहू हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे तो घर में क्या हर चीज़ तैयार ही रहती है? तेरे जीजा जी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाएगा। सचिन ने नित्या की तरफ देखा तो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर देखकर सचिन समझ गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लेने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में 10-15 मिनट निकल गए। जब तक सचिन घर आया, जीजाजी अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उसे देखते ही नीतू बोली, क्या भाई, थोड़ा जल्दी ही आ जाता, देख तेरे जीजाजी भूखे ही मीटिंग के लिए निकल गए। पर दीदी, हर चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। हाँ, पर तेरे जीजाजी नहीं समझे तो मैं क्या करूँ। खैर कोई बात नहीं भाभी, आप मेरा और मम्मी का नाश्ता लगा दो, नीतू ने कहा। तो विधि सबके लिए नाश्ता लगा के ले आई और सबने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना। बेचारे दामाद जी भूखे ही निकल गए और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पे ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का पचता नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी। विधि ने कहा, मम्मी जी क्या बनाना है आप तो मुझे ही बता दीजिए। नित्या तो रसोई में जाने से रही, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना। तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद पता है, कहकर सासू माँ नीतू से बात करने लगी। सुनकर नित्या ने विधि की तरफ देखा तो विधि ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या, थोड़ी देर बाद अचानक विधि की जोर से आवाज़ आई, उई माँ, मर गई मैं तो। आवाज़ सुनकर सासू माँ और नीतू रसोई में दौड़ी चली आईं। देखा तो विधि ज़मीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे? भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी पैर स्लिप हो गया।
हाय हाय मेरा पैर, हाय मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी विधि को सहारा देकर कमरे तक छोड़ गईं और नित्या को बोल गई, नित्या ज़रा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर नित्या आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर विधि के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन करती भी क्या, आखिरकार बताना भी तो ज़रूरी था कि बहू के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता है। खैर, दोपहर में दामाद जी घर पर आए, तब तक सचिन भी घर पर आ चुका था। दोनों जीजा साले साथ में खाना खाने बैठे। इतने में नीतू ने नितेश जी और सचिन को खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो सचिन का चेहरा बन गया। खाने में दाल चावल, रोटी, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता, वही मीठे में सूजी का हलवा। सचिन कुछ कहता है से पहले नितेश जी बोले, अरे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाता और आज लगता है विधि यह बात भूल गई। कहते हुए नितेश जी ने भिंडी की सब्जी एक कटोरी में निकाल दी। अरे विधि, भाभी को चोट लग गई है और नित्या रसोई में नहीं जा सकती, इसी कारण से मम्मी ने खाना बनाया। आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो, नीतू ने धीरे से कहा। देखो, पहली चीज़, मैं भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ, तुम्हें पता था कि तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा, ये सूजी का हलवा बनाकर रख दिया, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो, नितेश ने कहा। ये सुनकर नीतू ने थोड़ी तिलकी से नितेश से कहा, पतिदेव, मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं, जहाँ सब कुछ आपके मन मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। सामने वाले की परिस्थिति भी समझना चाहिए। माँ ने बुजुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है और वो कोई आज के ज़माने की मिठाई भी नहीं जानती है। मुझसे भी ज़्यादा मदद नहीं ली। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज मैं दामाद जी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी और आप हैं कि। नीतू के इतना कहते ही नितेश जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि नितेश और नीतू धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन सचिन तो पास में ही बैठा हुआ था। उसे तो सब सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजा जी नाराज ना हो जाएं। वह चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में से बूंदी का रायता भी नहीं निकाला। नित्या यह देख रही थी और सचिन उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। सचिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि कैसे उसने नित्या के मायके में जाकर उसके माँ बाप का अपमान किया। सचिन ने नित्या से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। नित्या ने अपने पति को माफ़ कर दिया। देवरानी और जेठानी ने मिलकर अपने ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।